Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all the learners, to all the viewers. Hope so all of you are fine and enjoying good sound health at your home places by the grace of Almighty Allah. First of all, welcome to our video and the topic of the day is prepositions of time. ऐसे prepositions के बारे में एक्सप्लोर करेंगे जो टाइम को बताने के लिए इस्तेमाल होते हैं और जानेंगे कि किस तरह से ये prepositions हमें हेल्प आउट करते हैं टू टॉक अबाउट टाइम क्लियरली एंड विदाउट एनी डाउट। इससे पहले के टॉपिक की डिटेल में जाएं, आप सबसे रिक्वेस्ट है वीडियो को एंड तक देखें ताकि अच्छी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक आए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि अच्छी फुल ऑफ इंफॉर्मेशन वीडियोस आप लोगों तक पहुंचती रहें। आज का जो सबसे पहला प्रपोजिशन है, प्रपोजिशन ऑफ टाइम, जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है एट। एट के बारे में याद रखिएगा, वेन एवर यू आर टॉकिंग अबाउट एनी स्पेसिफिक टाइम, किसी भी स्पेसिफिक टाइम के बारे में जब आप बात कर रहे होंगे तो क्या यूज़ करेंगे एट 5 o'clock, एट मिडनाइट, ठीक है। और एट की जगह पे अगर आप ऑन यूज़ करेंगे तो वो गलत हो जाएगा। ऑन 5 o'clock बिल्कुल नहीं होता, ना ही ऑन 5 o'clock होता है, ना ही ऑन मिडनाइट होता है। We'll say it as at 5 o'clock, at midnight. सेकेंड प्रपोजिशन जो हम डिस्कस करेंगे वो है ऑन। ऑन को कहाँ कहाँ यूज़ करना है? Whenever you are talking about any specific date and day, जब आप स्पेसिफिक डेट के बारे में बात करेंगे, स्पेसिफिक डे के बारे में बात करेंगे तो आप ऑन यूज़ करेंगे। ऑन माई बर्थडे, बर्थडे एक स्पेसिफिक डेट होती है ना, ठीक है, ऑन 14th जुलाई, तो या फिर एनी डेज ऑफ द वीक जो है जिसके बारे में हम बात कर रहे हो तो हम ऑन यूज़ करेंगे, ठीक है। इनके साथ हम एड यूज़ बिल्कुल नहीं कर सकते। नेक्स्ट इज इन। इन को कहाँ यूज़ करना है? वेन एवर यू आर टॉकिंग अबाउट मंथ्स, सीजन्स, ईयर और एनी पार्ट ऑफ द डे। फॉर एग्जाम्पल इन जुलाई, मंथ के बारे में बात कर रहे हैं तो आप यूज़ करेंगे इन जुलाई। डेज ऑफ वीक के बारे में बात करेंगे तो ऑन सैटरडे, ऑन मंडे, ऑन फ्राइडे, ठीक है। और जब सीजन्स की बात करेंगे, सीज़न कहीं पर आ रहे हैं, सीजन्स के बारे में आप बात कर रहे हैं, देन यू विल यूज़ इन। फॉर एग्जाम्पल इन समर, ठीक है। तो यहाँ पर ना तो आप ऑन समर कह सकते हैं ना ही एट समर कह सकते हैं। इन समर जो है यही अप्रोप्रिएट प्रपोजिशन है सीजन्स को डिस्क्राइब करने के लिए। इन 2025 किसी भी स्पेसिफिक ईयर्स के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या यूज़ करेंगे? इन यूज़ करेंगे। और कोई भी स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द डे, डे के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं ना, मॉर्निंग है, इवनिंग है, नून है, आफ्टरनून है, नाइट, मिडनाइट, ठीक है। तो आप क्या यूज़ करेंगे? इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग। नेक्स्ट इज फोर। फोर कहाँ यूज़ करना है? When you are talking about the length of time, लेंथ ऑफ टाइम बता रहे हैं आप, ठीक है, ड्यूरेशन उसका बता रहे हैं, उसका स्टार्टिंग टाइम आप नहीं बता रहे, देन यू विल यूज़ for 2 weeks, for 7 years, for 5 minutes, for 3 seconds। तो जहाँ जहाँ आप ड्यूरेशन की बात करेंगे, लेंथ ऑफ टाइम की बात करेंगे, यू विल यूज़ for। Our next preposition is before. Before कहाँ यूज़ करना है? When something happens prior to an other event, जब कोई काम किसी और काम से पहले हो, ठीक है। बिफोर पहले की सेंस रखता है ना, तो बिफोर डिनर, बिफोर वेडिंग, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग यूज़ करेंगे बिफोर। सो अभी तक यूज़ होने वाले जो prepositions हैं उसको एक दफ़ा थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट जाते हैं। एट फॉर स्पेसिफिक टाइम, ऑन फॉर स्पेसिफिक डेट एंड डे, इन फॉर मंथ्स, ईयर्स, सीजन्स और एनी पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द डे, ठीक है, उसके लिए इन यूज़ करेंगे। और फोर किसके लिए यूज़ करना है? लेंथ ऑफ टाइम और ड्यूरेशन के लिए।
और बिफोर का कॉन्सेप्ट जो है वो पहले से, कोई इवेंट जो है किसी दूसरे इवेंट से पहले हो तो उसके लिए हम बिफोर यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे आफ्टर की। तो आफ्टर को हमने कहाँ यूज़ करना है, जब कोई इवेंट जो है किसी दूसरे इवेंट के बाद में हो रहा हो या उसको फॉलो कर रहा हो, उस दूसरे इवेंट को फॉलो कर रहा हो, तो उसके लिए हम आफ्टर यूज़ करते हैं। और उर्दू में इसका कॉन्सेप्ट है बाद में, ठीक है। जैसे आफ्टर लंच, लंच के बाद, आफ्टर गेम, खेल के बाद, ठीक है। एक और प्रेपोजिशन ऑफ टाइम जो हम यूज़ करते हैं वो है वाइल। वाइल हमने कब यूज़ करना है, व्हेन समथिंग हैपन्स, और यू कैन से व्हेन टू इवेंट्स आर हैपनिंग साइमल्टेनियसली, दो इवेंट्स इकट्ठे हो रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, वाइल इट वॉज रेनिंग दे क्रॉस द ब्रिज, ठीक है। बारिश हो रही थी, ठीक है। बारिश होने के दौरान उन्होंने क्या किया, ब्रिज को क्रॉस कर लिया। सो वाइल को आपने यूज़ करना है उस वक्त जब दो काम इकट्ठे हो रहे हों, टू इवेंट्स जो हैं वो साइमल्टेनियसली हो रहे हों, तो आप जो प्रेपोजिशन ऑफ टाइम यूज़ करेंगे वो है वाइल। नेक्स्ट प्रेपोजिशन ऑफ टाइम इज़ बाय। बाय आपने कब यूज़ करना है, व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट एनी डेडलाइन। बाय का ताल्लुक़ किससे है, डेडलाइन से है, ठीक है। कोई इवेंट, कोई काम जो डेडलाइन जिसके लिए शो होती हो, उसके लिए बाय यूज़ करेंगे। बाय 8 o'clock, आई विल रीच देयर बाय 8 o'clock, मैं 8 बजे तक पहुंच जाऊंगा, ठीक है। डेडलाइन है ना, ठीक है। या फिर बाय टुमारो, इसी तरह से हम यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट इज टिल और अनटिल। टिल और अनटिल दोनों प्रेपोजिशन ऑफ टाइम है, अनइंटरचेंजेबली यूज़ होते हैं। टिल और अनटिल ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। और इसको यूज़ कब करना है कि व्हेन समथिंग दैट कंटिन्यूज अप टू स्पेसिफिक टाइम, जब कोई काम जो है किसी स्पेसिफिक टाइम तक होता रहे, तो उसके लिए टिल और अनटिल यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, टिल टुमारो और अनटिल मिडनाइट। अब इसमें टिल जो है वो इनफॉर्मल लैंग्वेज में हम यूज़ करते हैं और अनटिल जो है वो फॉर्मल में यूज़ करते हैं। दोनों के मीनिंग में कोई ख़ास डिफरेंस नहीं है, बस ये एक फॉर्मेलिटी और इनफॉर्मेलिटी का मैटर है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट प्रेपोजिशन ऑफ टाइम इज सिंस। सिंस को कहाँ यूज़ करना है, व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम। स्टार्टिंग पॉइंट जब आपको पता है किसी भी टाइम का, तो आपने सिंस यूज़ करना है। फॉर एग्जाम्पल, सिंस मॉर्निंग, सिंस जुलाई, सिंस 1981, सिंस ही लेफ्ट द स्कूल, सिंस हिज बर्थडे। ये आपने तब यूज़ करना है सिंस जब कोई काम हो रहा हो, ठीक है, होता रहा हो या हो रहा है, तो आपने क्या यूज़ करना है, सिंस यूज़ करना है। जैसे वो 1981 से इस मकान में रह रहा है, तो यहाँ पर आपने क्या बात करनी है, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम है, सो लिहाजा आप सिंस यूज़ करेंगे। ही हैज़ बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस 1981। और आज का जो लास्ट है हमारा प्रेपोजिशन ऑफ टाइम वो है ड्यूरिंग। ड्यूरिंग उर्दू में इसके मीनिंग आप दौरान लेते हैं और इट इज़ यूज्ड व्हेन समथिंग दैट हैपन्स विद इन अ स्पेसिफिक टाइम। कोई काम जो स्पेसिफिक टाइम के अंदर हो रहा हो, दौरान में हो रहा हो, तो उसके लिए हम ड्यूरिंग यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ड्यूरिंग द मीटिंग, ड्यूरिंग द कन्वर्सेशन, ड्यूरिंग हिज डिस्कशन। तो इस तरह से हम ड्यूरिंग यूज़ करते हैं। ये तो थे कुछ इम्पॉर्टेंट तरीन प्रेपोजिशंस ऑफ टाइम, और इनका यूजेस कभी भी आपका जो है वो अब गलत नहीं होना चाहिए। वेदर you are a student of 9th or 10th class or you are going to appear in any competitive exam. Hope so. Preposition of time आपको क्लियर हो गए होंगे। आज के लिए बस इतना ही। Keep on practicing. Have a nice day. Thank you so much.